आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षक की भर्ती विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। विस्तार से बात करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, कार्यालय जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण विभाग, जिसके अंतर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है। जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ में 11/8/2025 की स्थिति में जारी हुआ विज्ञापन है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में ये गेस्ट टीचर निकला हुआ है। पर डिटेल की बात करूं तो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की। सर्वप्रथम मैं बात कर लूँ दोस्तों, देखिए नीचे की तरफ आप आ जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो आपको रिक्तियों की संख्या दिखाई दे रही है। कुल विषयवार अतिथि शिक्षकों की संभावित आवश्यकता अनुसार पदों का यहाँ पर डिटेल दिया गया है। रायगढ़ जिला है, रायगढ़ जिला के अंतर्गत खरसिया में छोटे मुड़ पार जो एकलव्य स्कूल है वहाँ पर 2 पद पर भर्ती निकला है। खरसिया इसमें आपका रायगढ़ के ही जिला के अंदर धर्मजयगढ़ में 3 पद पर वैकेंसी निकला हुआ है। इसके अलावा आपका घरघोड़ा में 5 पद पर वैकेंसी और लैलूंगा में भी 5 पद पर वैकेंसी निकला हुआ है। खरसिया के छोटे मुड़ पार, धर्मजयगढ़ के सिसरिंगा और घरघोड़ा के खर्राटांगर और लैलूंगा के हीरापुर, इन 4 जगहों पर भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है। किन किन पदों के लिए निकला है तो व्याख्याता में आपका इतिहास, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के साथ ही साथ अर्थशास्त्र, भूगोल और राजनीति विज्ञान के पद आए हुए हैं। इसके अलावा पीजीटी में आपके हिंदी विषय के पद आए हुए हैं। देखिए अलग अलग, इतिहास में 3 पद, अंग्रेजी में 3 पद, गणित में 1 पद, भौतिकी में 1 पद, रसायन में 1 पद, जीव विज्ञान में 1 पद, अर्थशास्त्र में 2 पद, भूगोल में 1 पद, राजनीति विज्ञान में 1 पद और हिंदी में 1 पद। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो कुल 15 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। इसके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करूं मैं तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसे व्याख्याता का नाम देते हैं, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसके लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ NCERT के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आपके मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स, 50% अंकों के साथ स्नातक। ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, इसके लिए बीएड एवं स्नातक या 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BSc BEd की योग्यता होनी चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसमें हिंदी विषय की बात करूं तो हिंदी विषय एक स्नातक स्तर पर साहित्य के रूप में होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BEd की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट पेपर 2 या CTET की परीक्षा होनी चाहिए, अर्थात CGTET CTET है तो आप एलिजिबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में संबंधित विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं तो संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होनी चाहिए। साथ ही साथ साथियों आपका 2 वर्षीय जो है BEd में डिग्री होनी आवश्यक है। पोस्ट ग्रेजुएट अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट गणित में गणित साहित्य में स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स में स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर, इतिहास में स्नातकोत्तर, भूगोल, राजनीति और इकोनॉमिक्स अलग अलग विषयवार स्नातकोत्तर एवं BEd की डिग्री होनी आवश्यक है। अन्य योग्यता में बात करूं तो हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीण होना चाहिए, अर्थात यदि आपने हिंदी माध्यम से भी शिक्षण कार्य किया हुआ है तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र में सत्यापित भी करना होगा। आयु सीमा की गणना की बात करूं तो PGT TGT के लिए 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। चयन प्रक्रिया कैसे होगी तो आपके प्राप्त आवेदनों के उपरांत जो है अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और मेरिट सूची के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। चयन समिति आपके जिला के कलेक्टर रहेंगे, साथ ही साथ परियोजना प्रशासन एकीकृत आदिवासी विकास सदस्य रहेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला स्तरीय जो शिक्षाविद हैं, महाविद्यालय के विशेषज्ञ, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, ये सभी जो है सदस्य और इसमें अध्यक्ष के पद पर नियुक्त रहेंगे जो कि चयन प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। यदि आपके मैं बात करूँ यहाँ पर कैसे मेरिट सूची बनेगी तो स्नातकोत्तर के, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में हैं तो स्नातकोत्तर में 20%, स्नातक में 30% और स्नातकोत्तर के अंकों का 50%, अर्थात 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर तीनों का बनेंगे। यदि आपने अनुभव ले रखा है तो आपके अनुभव में भी अंक दिया जाएगा। ट्रेंड ग्रेजुएट की बात करूं तो हायर सेकेंडरी में 20, स्नातक में 50 और स्नातकोत्तर में 30 अंक, इस तरह से 100 अंकों का वेटेज देते हुए आपकी चयन सूची जारी की जाएगी। तो जो भी इच्छुक साथी आवेदन करना चाहते हैं वो अतिथि शिक्षक के इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेतन की बात करो साथियों तो देख पा रहे हैं
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसको व्याख्याता का नाम देते हैं, इसके लिए 35,000 रुपये प्रति माह आपको यदि क्वालिफाइड हैं तो आपको मिलेगा। यदि विदाउट क्वालिफाइड हैं तो आपको 31,000 रुपये वेतनमान प्रदान किया जाएगा। टीजीटी अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए क्वालिफाइड को 33,000 रुपये और विदाउट क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आपको 29,000 रुपये वेतनमान प्रदान किया जाएगा। जो भी इच्छुक है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे होगी प्रोसेस, तो देखिए यहाँ आप निश्चित की तरफ आते हैं तो आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है 3 सितंबर 2025। जो भी इच्छुक है 3 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आवेदन किया जाना है। आवेदन को आपको ऑफलाइन मोड में आदिम जाति कल्याण आवासीय विद्यालय विभाग के अधीन जो निर्धारित प्राथमिक दर है अभ्यर्थियों को ऑफलाइन मोड में आवेदन और आवेदन से संबंधित पूरी जानकारी आपको www.raigad.gov.in पर मिल जाएगी। तो आप जो भी इच्छुक आवेदन करना चाहते हैं रायगढ़ जिला के विभागीय वेबसाइट में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।